किसी पर ज़्यादा निर्भर रहने का ज़माना नहीं रहा साहब। स्वावलंबी बनो, अपने आप पर निर्भर रहो, अपनी क्षमताओं पर भरोसा करो और लगातार मेहनत करो। यकीनन जो चाहते हो वो आपको मिलेगा। अपनी क्षमताओं के ऊपर संदेह मत करो। आप काबिल हो, दुनिया में और लोगों ने किया है, जो आप करना चाहते हो तो आप भी कर सकते हो। इस पर कतई है जो संदेह की दृष्टि से अपने आप को देखने की आवश्यकता नहीं है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं हिंदी साहित्य इतिहास प्रश्नोत्तरी व्याख्यात्मक रूप से टेस्ट वीडियो संख्या 92। इससे पूर्व के 91 वीडियो आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। अपना टेलीग्राम चैनल है कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, जिस पर 9100 से अधिक साथी है जो जुड़ चुके हैं। यहाँ पर भी सवाल सूचना वगैरह में डालता रहता हूँ। पहला सवाल आज के इस वीडियो में, मैं उस जनपद का कवि हूँ, काव्य रचना किस कवि की है? बहुत बार पूछा गया है ये सवाल। मैं उस जनपद का कवि हूँ किस कवि की है? नागार्जुन, त्रिलोचन, रांगे राघव या फिर केदारनाथ अग्रवाल? बताओ। आसान है, उत्तर हो जाएगा त्रिलोचन। क्या हो जाएगा? त्रिलोचन। इस काव्य रचना के रचनाकार कौन है? त्रिलोचन है। हम बात करें तो धरती, ताप के ताए हुए दिन, इनकी अन्य रचनाएं भी है। कौन कौन सी? और भी बहुत है, लेकिन धरती और बात करूँ मैं ताप के ताए हुए दिन, पहले जिक्र किया था हमने पिछले वीडियोज में। इनकी रचनाओं का मैंने लिखकर बताई थी आपको, ताप के ताए हुए दिन, ध्यान में रखना। जबकि मैं बात करूं नागार्जुन की रचनाओं की तो सतरंगे पंखों वाली भी, सतरंगे पंखों वाली, भस्मांकुर, तुमने कहा था, प्यासी पथराई आंखें, ये सारी की सारी अपने नागार्जुन की है। केदारनाथ अग्रवाल की अगर मैं रचनाओं की बात करूं तो अपूर्वा, ये कई बार पूछी जाती है। अपूर्वा, युग की गंगा, युग की गंगा, युग की गंगा और युग धारा के किस किस की है मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। नींद के बादल, किसके बादल? नींद के बादल। केदार साहब की रचनाओं के बारे में भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था। आग का आईना, आग का आईना, ये इनकी प्रसिद्ध कृतियां देखने को मिलती है साहब हमें। अगला सवाल है यहाँ पर अपना, इनमें से कौन सी नागार्जुन द्वारा रचित नहीं है? मतलब कौन सी रचना नागार्जुन कृत नहीं है? पाषाणी, चंदना, रविंद्र के पति, कला और बूढ़ा चांद। रविंद्र के प्रति। तो यहाँ पर हम बात करें तो जो कला और बूढ़ा चांद है ये नागार्जुन द्वारा रचित नहीं है। कला और बूढ़ा चांद यहाँ पर नागार्जुन रचित है जो नहीं है। तो फिर कला और बूढ़ा चांद किसके द्वारा रचित है? सुमित्रा नंदन पंत। किसके द्वारा? सुमित्रा नंदन पंत कृत है ये। ठीक है गुरुजी, ये सुमित्रा नंदन पंत कृत है। और इस कृति पर ही, कला और बूढ़ा चांद पर ही, पंत को जहाँ तक हमें याद आ रहा है 1960 के अंदर ही साहित्य अकादमी पुरस्कार से हैं जो नवाजा गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था इनको। जबकि मैं बात करूं बादल को घिरते देखा है और पाषाणी, सिंदूर, तिलकित भाल, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान और रविंद्र के प्रति, हरिजन गाथा, अकाल और उसके बाद, ये सारी की सारी रचना किसके है? नागार्जुन द्वारा रचित क्या है? काव्य हैं। ये सारे के सारे क्या है? नागार्जुन द्वारा रचित क्या है? काव्य रचनाएं हैं साहब। सवाल है, कबीर के उपरांत यानी कबीर के बाद में हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार कौन है? कबीर के बाद में हम बात करें तो विध्वंसकारी और जन विरोधी जो शक्ति थी उसको सबसे ज़्यादा, उन ताकतों को खुले रूप से चुनौती देने वाला साहित्यकार कौन है? निराला, दिनकर,
नागार्जुन या फिर हरियोध? बताइए इन चारों में से कौन है? ये सवाल भी कई बार आया है। तो वो रचनाकार है नागार्जुन। कौन है? नागार्जुन है साहब। और नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या मिलता है? वैद्यनाथ मिश्र। ये सवाल भी कई बार पूछा गया और ये सवाल मैंने आपसे भी है जो पूछा था। ठीक है। और शुरुआती दिनों में किस नाम से रचना करते थे ये? यात्री उपनाम से रचना करते थे। यात्री उपनाम से रचना करते थे, ये सवाल भी पूछा गया है। और ये मैथिल के भी श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। मैथिल के भी वामपंथी विचारधारा के महान कवि इस रूप में भी इनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई। नागार्जुन को एक तरीके से भारतीय वर्ग संघर्ष का कवि भी कहा जाता है। क्या? भारतीय वर्ग संघर्ष का कवि भी इनको कहा जाता है। वैसे भारतीय वर्ग संघर्ष का कवि ये भी इनको कहा जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में दिनकर की काव्य रचना नहीं है। कौन सी रचना है जो दिनकर की एक नहीं है? तो यहां पर देखिए, हुंकार, उर्वशी, कुरुक्षेत्र और त्रिधारा। तो कौन सी है जो काव्य रचना नहीं है दिनकर की? तो यहां पर साथियों अपनी त्रिधारा जो है ये नहीं है। यानी कि त्रिधारा इनकी नहीं है। तो फिर त्रिधारा किनकी है? ये है सुभद्रा कुमारी चौहान की। किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, लिखावट पे नहीं जाइएगा, आप ध्यान में रखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान की। बात करें दिनकर की रचनाओं में तो कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, रश्मिरथी, नीलकुसुम, रेणुका, हुंकार आदि देखने को मिलती है। ठीक है। और दिनकर की जो गद्य रचनाएं उनमें संस्कृति के 4 अध्याय गद्य रचनाएं, संस्कृति के 4 अध्याय, शुद्ध कविता की खोज और दिनकर की डायरी, ये इनकी गद्य रचनाएं देखने को मिलती है। अगला अपना सवाल है, सवाल ये है, अबे सुन बे गुलाब भूल मत गर पाई खुशबू रंगो आप। काव्य पंक्तियों का संबंध है, प्रगतिवाद से हैं, प्रयोगवाद से हैं, प्रयोगवादी कविता से हैं या समानांतर कविता से, इनमें से कोई नहीं। मतलब किस वाद की कविता से, किस युग की कविता से हैं? अबे सुन बे गुलाब भूल मत गर पाई खुशबू रंगो आप। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा साथियों, प्रगतिवाद कविता से है। किस वाद की, किस युग से? प्रगतिवाद से। और ये जो काव्य पंक्तियाँ हैं ये किस रचना से ली गई है? जो कुकुरमुत्ता है, कुकुरमुत्ता प्रगतिवादी कविता से हैं। और निराला की यह प्रसिद्ध कविता है जिसमें पूंजीवादी सभ्यता पर करारा व्यंग्य किया गया है। किस पर? पूंजीवादी सभ्यता पर। सवाल है अगला कि प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं है। ध्यान में रखना, परीक्षा में नहीं है या है इस शब्द को थोड़ा, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं है। तो कौन सा कवि नहीं है प्रगतिवाद का? नागार्जुन, अज्ञेय, दिनकर या मुक्तिबोध? प्रगतिवादी कवि यहां पर नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा अज्ञेय। तो ये प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं है। तो प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं तो फिर किसके हैं? तो ये प्रमुख रूप से हम बात करें प्रयोगवाद एवं नए कविता के कवि हैं। किसके हैं ये? प्रयोगवाद व नई कविता के। ठीक है जी, ये हो गया इनका। जबकि नागार्जुन, दिनकर, मुक्तिबोध प्रगतिवाद के हैं। सवाल है, रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है? गीता या कहा गया। रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? रेणुका, कुरुक्षेत्र, हुंकार, उर्वशी? बताइए साथियों। उत्तर हो जाएगा यहाँ पर कुरुक्षेत्र। आपने पढ़ी होगी ये पुस्तक, बहुत अच्छी पुस्तक है, कमाल की पुस्तक है। ठीक है, क्या हो जाएगा? कुरुक्षेत्र। अगला सवाल ये आपके लिए, इसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। युग धारा के रचयिता हैं
सुमित्रा नंदन पंत, नागार्जुन, महादेवी वर्मा, केदारनाथ अग्रवाल। कल भी मैंने ये बताया था, युग धारा के रचयिता हैं। क्या होगा उत्तर, कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक किया करें आप यार साथियों, जब भी देखें। लाइक करने से कुछ नहीं जाता, बस मुझे थोड़ा सा लगता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं ये यकीनन आपके लिए उपयोगी साबित हो रहा है। सभी दोस्तों को साझा करें, शेयर करें। पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक करें ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, जिस पर 9100 से अधिक साथी जुड़े हुए हैं। जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पर भी सवाल सूचना में डालता रहता हूँ। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।